जरा जश्न तो बनाइए, जरा जश्न तो बनाइए भाई। ये देखिए यहाँ पर हरियाणा में हैट्रिक लग रही है भाई, हरियाणा की सत्ता में हैट्रिक। और देखिए जरा जश्न का ये अंदाज, अब इतना जश्न तो बनता है क्योंकि यहाँ पर तो जबरदस्त, अगर अभी के आंकड़े को आप देखेंगे 50 का नंबर है मतलब, तो फिर जश्न तो ऐसा ही बनता है क्योंकि इतिहास कांग्रेस यहाँ पर रच रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर अगर हार जाती बीजेपी तो नड्डा जी होते क्या? अब ये तो सर आपका पूर्वाग्रह सर, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं सर, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि शहरी इलाकों आपका सवाल ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है ना, मैं जवाब नहीं दूंगी। भाजपा का जो वोट बैंक है अपना, जो शहरी इलाकों में 12 में से 10 सीट भाजपा बढ़त है। इसका मतलब भाजपा का जो वोट बैंक था उसने इंटैक्ट रखा है उसको, वो नहीं हिला, बीजेपी का वोट बैंक नहीं हिला। कांग्रेस ये सोच कर बैठी थी लोग नाराज है, कांग्रेस ये सोच कर बैठी थी उसे कुछ नहीं करना, वो हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई थी, लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नहीं, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी थी। उसने बहुत अच्छी रणनीति बनाई, अच्छी मेहनत करी। और देखिए वो गुटबाजी तो एकदम से बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती, किसी भी पार्टी में नहीं खत्म हुई है, और कांग्रेस में तो कतई नहीं हो सकती क्योंकि ये दूसरी बड़ी पार्टियों से थोड़ी ज्यादा डेमोक्रेटिक है। आप देखिए कि हुड्डा ने सीधे अपने केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती दी थी, तो क्या उसे हटा दिया गया, दरकिनार कर दिया गया, उसके हाथ में कमान दी गई। थोड़ी अधिक डेमोक्रेटिक है, बहुत पुरानी पार्टी है। और जहां तक जनरेशन की बात है, हुड्डा की अगली जनरेशन तैयार थी, लेकिन वो मुझे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं लगता है क्योंकि आप देखिए INLD हो, JJP हो, इन सब में क्या युवा नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया? नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है कि हुड्डा बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं इसलिए उनको नकार दिया हरियाणा के लोगों ने, वो बात नहीं है। रणनीति भी ठीक थी और अलग अलग 3 नेताओं के रहने से 3 जातियों को साधने की एक कोशिश की गई थी, फिर भी नहीं चला। 3 बड़े मुद्दे थे, जवान, किसान, पहलवान, वो नहीं चले। तो ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। तो मतलब यहाँ पर मामला फिर गवर्नेंस पर आएगा ना। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी 49, कांग्रेस 35, आंकड़ा थोड़ा बहुत तब्दील हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी अभी 50 पर थी, वो जो आपने नाचती हुई तस्वीर देखी थी, लेकिन उससे अब 49 पर आ गई। उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि कुल मिलाकर इतिहास तो यहाँ पर बनी रहा है। सत्ता में हैट्रिक हरियाणा की बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है 49 के साथ। हालांकि पंकज जी लगातार कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करना होगा। कौल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सर हरियाणा पर पहले आपका रिएक्शन। ऐसा है कि मेरा सबसे निवेदन होगा कि हम 1.5-2 घंटे और रुके और पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहले तो 67-70 तक कांग्रेस चला गया था हरियाणा में और 25 पर 30 पर था बीजेपी, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। बट लेट अस वोट, बट लेट मी कम टू जम्मू एंड कश्मीर, माई स्टेट। मैं आपको बताना चाहता हूँ सबको, पैनलिस्टों को इस बार जम्मू फैसला करेगा कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू का प्रोविंस, कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी। क्योंकि जम्मू में अगर कांग्रेस को ज्यादा आ गई या बीजेपी को ज्यादा एंड में आ गई तो वही सरकार बनाएंगे। तो इंडिया गठबंधन जो है जम्मू कश्मीर वो क्लियर कट 51 पर है कि बीजेपी जो है दोनों स्टेट्स में, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा, दोनों जगह पे लोगों के हित में काम कर रही है। बताओ कैसे? हरियाणा में इन्होंने अपने 40% MLAs को टिकट नहीं दी है, जबकि कांग्रेस जो है जिद पे अड़ी है, वही फेसेस रिपीट कर रही है। यानी कि बीजेपी समझ गई थी हरियाणा में कि इंक्यूमेंसी है तो हम चेंज किया, बीजेपी ने चेंज किया, डैमेज कंट्रोल किया, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हक में काम करता हुआ नजर आ रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।